चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 12th का क्लास। और 12th में हम लोग पहले बता देते हैं आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स ये 12th बोर्ड के लिए 12th का है टॉपिक। बहुत दिनों से आप लोगों ने पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को क्या चीज, क्लास का 12th का। बोर्ड के लिए भी तैयारी करना है। आप लोगों का काफी छुट्टी भी होगा, नुकसान भी हुआ है, उस नुकसान को भरपाई करेंगे हम लोग ऑनलाइन पढ़ के। और ये एज इट इज हम फीलिंग आएगा क्लास में, एग्जैक्टली फीलिंग आएगा। अब फीलिंग इतना अच्छा आएगा तो आप लोग लगेगा कि हम क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये जो बैच रहेगा 12th का, पहले हम बता देते हैं MWF। और कल से हम लोग पढ़ेंगे लाइव क्लासेस, और लाइव क्लासेस रहेगा आपका 9:30 to 10:30 AM MWF। ठीक है, तो ये हम लोगों का शेड्यूल रहेगा, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और हम लोग 11th का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आपका 11th का बैच स्टार्ट कर रहे हैं TTS में, जो कि कल है आपका। और 11th में हम लोग उसमें पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। 11th का टॉपिक है, और ये भी पढ़ेंगे हम लोग 9:30 से 10:30 AM। तो ये शेड्यूल आपका रहेगा। और नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ाई करेंगे इसका पर डे के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। तो 11 जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप लोग मेरे से क्लास लिए हुए हैं और आप लोगों ने पढ़ा है। ऑर्गेनिक कंप्लीट आप लोगों का, इनऑर्गेनिक कंप्लीट है, सिर्फ आपका फिजिकल बचा हुआ है, जो 11th और 12th दोनों बचा हुआ है आपका फिजिकल। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया 12th का भी और 11th का भी, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है, और हम लोग पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और टेस्ट भी हम लोग ऑनलाइन पेपर भी बनाएंगे और DPP भी हम लोग देते रहेंगे। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो वी स्टार्ट नाउ व्हाट, केमिकल काइनेटिक्स। बट केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात समझेंगे, जो कि हमको यूज होगा। आपका केमिकल काइनेटिक्स में तो यूज होगा ही, उसके अलावा हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों का उसमें भी फायदा होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसमें भी फायदा होगा। तो हम लोगों को बेसिक मैथ का जानना जरूरी है। और बेसिक मैथ के रूप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉग टेबल बेसिक मैथ में। तो हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं लॉग टेबल का। तो पहले हेडिंग डालिए जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट लॉग के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसके यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉग ई। ठीक है, तो लॉग ई का बात करेंगे। तो लॉग ई होता है बेस में हम लोग लिखते हैं, इसको बेस लिखेंगे तो ln लिखेंगे, इसको भी ln भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको अगर हम लॉग 10 के बेस में लिखेंगे तो 2.303 लॉग क्या 10 बेस। क्लियर है, तो ये हम लोगों को बेसिक बात है। नाउ वी स्टार्ट, ये हम लोगों को पता है इतना, ये हमेशा यूज होगा आपको। इसे आप pH निकालने के लिए जाओगे, pH निकालने के लिए, pKa निकालने के लिए, pKb निकालने के लिए, ठीक है, उसमें भी यूज करेंगे। रेट कांस्टेंट निकालना हो, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट में भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नॉर्स इक्वेशन में भी यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें काफी जगह आपको हेल्पफुल मिलेगा लॉग टेबल। क्लियर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बात। तो पहला तो पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में हम लोग बात करते हैं क्या, लॉग A क्रॉस B। मान लो आपके पास में लॉग A क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, लॉग A प्लस लॉग B। मतलब क्रॉस है तो देख लो क्रॉस तो प्लस। ठीक है, अगर थर्ड हम लोग बात करते हैं, थर्ड लॉग A बटा B, तो क्या हो जाएगा, लॉग A माइनस लॉग B। अगर
नेक्स्ट अगर हम फोर्थ नंबर अगर हम बात करते हैं लॉग b के पावर अगर हम बोले a तो क्या हो जाएगा, पावर है अगर ये सब बेस सब में 10 हम लोग लेके ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो a कहाँ चल जाएगा, पहले आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a log b। क्लियर है, a पहले आ जाएगा a log b। अगर हम आप लोगों से बात करें फिफ्थ नंबर log a प्लस b क्या होगा, सिक्स नंबर log a माइनस b क्या होगा, ये दोनों का यूज नहीं होता है। ठीक है, ये सब नहीं होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं लर्न करने की बात करते हैं। लर्न करने की बात करते हैं तो लर्न करेंगे तो लर्न कैसे करेंगे, तो लर्न कैसे हम लोग करेंगे, तो लर्न हम लोगों को करने के लिए थोड़ा सा लर्न करा देते हैं आपको। देखो कहानी बताते हैं, सुनो एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे हम। देखो लर्न करने के लिए ए क्रॉस बी है, तो क्रॉस है तो आप देख लो ये रहा क्रॉस, अगर उल्टा पढ़ो तो क्या आएगा प्लस, अगर सेम बात बोले ये वाला माइनस तो यहाँ भी माइनस लर्न हो जाएगा। ये ऊपर में रहेगा, जो भी ऊपर में रहता है तो पहले आ जाता है, जो पावर में रहेगा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, तो आ गया। क्लियर है, तो ये लिख लीजिए, फिर हम लोग मिटाते हैं इसको। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा अबाउट लॉग के बारे में, ये चीज है। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें, मिटाएं, चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा कुछ वैल्यू का याद करने का। अगर हम पूछे आप लोगों से तब लर्निंग यही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, log 4 का वैल्यू 0.602, log 5 का वैल्यू बताओ 0.699, 0.699। ठीक है, log 6 का वैल्यू, log 6 का वैल्यू 0.78, log 6 का वैल्यू 0.78, log 7, log 7 का बोलिए 0.84, सब में जीरो लगा लीजिए, 0 पॉइंट कितना 84, log 8 का वैल्यू 0.90 और log 9 का वैल्यू, log 9 का वैल्यू 0.95 और log 10 का वैल्यू 1। ठीक है, अगर इसी में पूछ दो log 11 तो आप क्या बात करोगे, log 11, तो देखो स्पेशल है 10 का तो कंफर्म है कितना 1, यानी 1 से तो क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसमें 0 लगा दिए। अगर ये 1 का नहीं हम बात कर रहे हैं, हम 2 का आता 0.3, तो हमारा क्या है 2 थोड़ी है 1 है। क्लियर है, 11। तो ये हम लोग को लर्न थोड़ा कर लेना है। अब लर्न कैसे करेंगे थोड़ा सा देख लो, 2 तो 0.3, 3 0.4, 4 तो 0.6, यहाँ दोनों में थोड़ा सा ये है। ठीक है, 7 तो 8, 8 तो 9, फिर यहाँ पे। ठीक है, एक और तरीका बताते हैं, 2 का डबल होता है 4, तो इसका डबल कर दिए 4। ठीक है, एक एक बना, इसको आपको लर्न रखना है एनी टाइम। ठीक है, तो एक बार बोल दो, आई से भी देख लो, 2 तो 0.3, 3 तो 0.4, 4 तो 0.6, 5 तो 0.699, 6 तो 678, 678, 784, 7 का कितना 0.84, 8 का ये हो गया आपका, ये लर्न करना है आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इस पे याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस।
इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लॉग। अगर हम पूछे आपको, मान लो क्वेश्चन दिए हैं लॉग 1024, इसका वैल्यू निकालना है 1024। आप इसको क्या करोगे, अब इतना बड़ा का तो हमको आता नहीं है, इतना तो सर आप बताया नहीं हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, तोड़ देंगे, तो देखो आपको कहाँ मिलेगा, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार करना पड़ेगा, तो तोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, तो सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉग इसको करते जाएंगे कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स क्या चीज, log 2 के पावर कितना 10। अभी आप लोगों ने पढ़ा है, बताया है हमने, log b के पावर a, तो देखिए b के जगह पे कितना है 2 और a के जगह पे कितना है, तो इसको क्या लिखे थे, a log कितना b। सेम बात यहाँ हो जाएगा, तो 10 कहाँ चला जाएगा बाहर, तो 10 log 2, सेम चीज हो गया। देख लो 2 के जगह पे आपके पास क्या है b और पावर की जगह कितना है a, तो लिख दिया हमने 10 इधर, वैसा ही। अब चलो log 2 अभी बताया, तो 10 इंटू log 2 का वैल्यू आपको अभी बताया है कितना, जल्दी बोलो, 0.301 मीन्स कितना 3.01। क्लियर, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो इतना जरूरत नहीं है सब करने का, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अभी आप लिख सकते हो, लिख लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इसमें ना मेनली लॉग में कुछ नहीं है, एंटी लॉग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा। अगर बोले आप लोगों से सेकेंड क्वेश्चन का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन 2, अगर हम आप लोगों से बोले log 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5, इसका वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है। तो आप देखो मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा एडिशन, मल्टीप्लाई में क्या होगा एडिशन, दोनों एडिशन हो, ये क्या डिवीजन है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई देख लो, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस कर रहे हैं, इधर सीधा से देखो तो उल्टा तो क्या है आपका यही है ना, तो आप इसे करो, देखो तो प्लस आएगा। अगर ये देख लो तो क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस का, सिंपल सा बात है। तो हम लोग दो अलग अलग पार्ट में, यानी ऊपर वाला को प्लस कर देते हैं, नीचे वाला को माइनस कर देंगे। कितना होगा आप देख लो, log 2 मल्टीप्लाई है तो क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा log, जिसे हम लोग वो लिखे थे याद है, log a क्रॉस b, तो क्या लिखे थे log a प्लस log b, यही ना हम लोग लिखा था, सेम है। अब फिर लिखा था हम लोगों ने log a के बाद बाई b, मतलब log a माइनस log b, सेम चीज है। आप देख लो 2 है, ये हो गया log कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 3 प्लस log कितना 4 माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी log 5। अब 2 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, अभी बताएं 0.301 प्लस log 3 0.477, log 4 0.602 माइनस होता माइनस कर दिए, log 5 का वैल्यू कितना 0.699, यही ना, ये रहा आपका। तो आप अब इन तीनों को जोड़ दो और उसको माइनस कर लो, तो ये आई थिंक आएगा आपको कितना, जोड़ लो कितना आएगा, चलो 4 3 7 6 10, यानी 1 से तो थोड़ा ज्यादा है, यानी 1.38 माइनस 0.699, आप सॉल्व कर सकते हो अपने से, ठीक है। तो करीब करीब 0.681 आएगा, 0.681।
1 देख लियो, नहीं तो आपके ऊपर है। क्लियर है? चलिए लिखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सब एक एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था log 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 2। मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है। क्लियर? ये आपके पास क्वेश्चन है, तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे? देखिए बस सॉल्व कीजिए। सेम बात है, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा? एडिशन। तो कर देते हैं log 2 के पावर 2 प्लस log 3 के पावर 2 प्लस log 4 के पावर 2। अब तो सिंपल हो गया, मल्टीप्लाई था तो एडिशन, मल्टीप्लाई था तो एडिशन। अब सिंपल हो गया। अब हमको पता है log a के पावर b कितना हो जाएगा? b log a। सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? 2 के इंटू log 2 प्लस 2 log 3 प्लस 2 log 4। इसमें 2 कॉमन ले लो, सब में log 2 का वैल्यू कितना? 0.301 प्लस 0.477 प्लस 0.602। अब ले सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद कितना है? 1.38 सब आएगा। 2 इंटू 1.38 करीब करीब क्या आएगा? 2.76। कितना आएगा? 2.76 आंसर आएगा। लिखिए जल्दी से। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या बोलते हैं? तो ये देखिए, अब क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? 3 मान लो आपके पास है log 3.4 इंटू 10 के पावर -4 माइनस, ठीक है, इसे प्लस कर देते हैं, प्लस 6 इंटू 10 के पावर -5। अब इसको आपको करना है तो क्या होगा वैल्यू? क्या होगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? चलो अभी बताए थे, वही वाला बात है ना, log a प्लस b यही है। तो आप लोगों ने क्रॉस कर दिया था, यहाँ ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जुटने वाला है तो जोड़ देंगे ना, तो क्या दिक्कत है? इसमें तो डिजिट है 3.4। इसको अब बताओ आप 6 को क्या 6 इंटू 10 के पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 10 के पावर -4। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दें, बताओ, यानी 3.4 इंटू 10 के पावर -4 प्लस 0.6 इंटू 10 के पावर कितना? -4। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आगे। अब तो जोड़ने में आसानी है क्योंकि पावर को सेम करना था। ओवरऑल बात यह है, हमको लोगों को क्या करना था? पावर को सेम करना था, दैट्स ऑल। तो आप क्या लिखें? log कितना? 10 के पावर -4 तो कॉमन, 3.4 प्लस 0.6 कितना हो जाएगा? log 10 के पावर -4, ये कितना हो जाएगा? इंटू, चलिए 4, तो क्या हो जाएगा? log, अब तो आ गया log a क्रॉस b, तो क्या हो जाएगा? log 10 के पावर -4 प्लस log कितना? 4। अब बता दो, पावर है, कुछ भी रहे, माइनस रहे, प्लस रहे, कुछ भी रहे, पावर जो भी रहे, पूरा का पूरा, यानी पूरा के पूरा आपका कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो -4 इंटू log कितना हो जाएगा आपका? 10 प्लस log 4। अब बताओ, -4 का -4 कर दिए, log 10 का वैल्यू आपको पता है कितना होगा? 1 प्लस log 4 का वैल्यू अभी बताया 0.602। तो हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो आपका। -4 प्लस 0.602 मीन्स क्या चीज? यानी वैल्यू आएगा माइनस में। माइनस कितना आएगा?
समथिंग कितना 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट कितना लिख दें, कितना लिख दें, तो कर लीजिए 4.60 रहने दो, बाद में बाकी का लगा देते हैं इधर 0 कितना, जल्दी बोलो 4.3 यानी कितना आ जाएगा आपका 3.4। अब देख लो तो सही है या गलत है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। चलो एक और क्वेश्चन कीजिए, 4 या 5 नंबर होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। लॉग 4.3 इंटू 10 के पावर आप कर दो -3, -3 इंटू 10 के पावर -4। वही वाला बात फिर करोगे, सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट। तो क्या करोगे सॉल्व, लॉग 4.3 है, 4.3 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर बराबर कर लो आप, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या कर लो 10, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। लॉग 4.3 इंटू 10 के पावर -3 माइनस कितना 0.3 इंटू 10 के पावर कितना -3, 3 में डिवाइड कर दिए, 3 को डिवाइड कर दिए कितना से 10 से, ये आ गया आपका। बाकी है 10 के पावर -3, 10 के पावर कॉमन ले लिए, तो लॉग कितना 10 के पावर -3, 4.3 माइनस 0.3, तो लॉग कितना हो जाएगा हमारा 10 के पावर -3 इंटू कितना 4, सेम आ गया आपका। तो क्या करेंगे सेम चीज, लॉग कितना 10 के पावर वही है आपका जो पहले से है, सेम है। तो क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, एडिशन, ठीक है, हो गया एडिशन। प्लस क्या चीज लॉग को अलग अलग कर दिया, अब पावर वाला आ गया, पावर लॉग पहले -3 लॉग 10 प्लस लॉग 4 का आपको वैल्यू पता है कितना 0.602 और माइनस का -3 लॉग 10 का वैल्यू कितना 1 प्लस 0.602 यानी करीब करीब आपका कितना आ जाएगा 2.4, क्या चीज में माइनस में, -2.4 आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये आपका लॉग लगभग कंप्लीट हो गया लॉग का। अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज का, एंटी लॉग का। तो एंटी लॉग में हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एंटी लॉग को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको देखेंगे। थोड़ा सा एंटी लॉग इससे डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, उसी में बच्चे फंसते, इसमें नहीं फंसते हैं बच्चे, ठीक है। तो लॉग टेबल हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ चुके, अब हम लोग एंटी लॉग पढ़ते हैं। चलिए एंटी लॉग, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम बताएंगे उसी को फॉलो करते जाओगे कभी भी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें पार्ट बांट देते हैं, ए पार्ट हम लोग पढ़ते हैं एंटी लॉग का। पहला ए पार्ट पढ़ते हैं, एंटी लॉग अगर होल नंबर है तब क्या करेंगे, यानी होल नंबर को हमको बात करना है, होल नंबर। इसका मतलब है पहला हम लोग हेडिंग जो डाल रहे हैं एंटी लॉग किसका पढ़ेंगे, होल नंबर का। होल नंबर के जैसे कौन सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना रहे उतना रहे, ठीक है। या वो माइनस में रहे -2 -3 -5 -3, उसका दशमलव नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स नहीं होना चाहिए, 2.3 नहीं होना चाहिए, -2.3 नहीं होना चाहिए, या 0.33 नहीं होना चाहिए, वो पूरा का पूरा होना चाहिए। जिसे होल नंबर वाला बात करेंगे तो लिखिए पहला एंटी लॉग ऑफ होल नंबर, एंटी लॉग ऑफ होल नंबर वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ होल नंबर वैल्यू।
एंटी लॉग ऑफ होल नंबर वैल्यू। तो होल नंबर वैल्यू जो भी रहेगा आपका, जैसे 2 रहेगा, 3 रहेगा, 1 रहेगा, कुछ भी रहे, -1 रहेगा, इसमें क्या हो सकता है, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या -1 रहे, -2 रहे, कुछ भी रहे, -3 रहे, कुछ भी रहे, -10 रहे, -50 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन होल नंबर होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए होल नंबर में, मतलब 10.1 नहीं होना चाहिए। अगर हम बोले 0.30 नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। क्लियर? बोलने का मतलब सीधा सा मतलब है ना, खाएंगे तो पूरा रोटी खाएंगे, नहीं तो ना खाएंगे, सीधा सा मतलब है। आधा नहीं खाना है, पूरा खाना है, सीधा सा मतलब है। क्लियर है? तो लिखिए, इसमें बात लिख लेते हैं। क्या चाहिए, होल नंबर वैल्यू बिकम्स, होल नंबर वैल्यू बिकम्स, होल नंबर वैल्यू बिकम्स पावर। ये कहा चल जाएगा, 10 के पावर। तो होल नंबर वैल्यू बिकम्स द पावर ऑफ किसके, 10 के। यानी हम लोग 10 बेस पे काम कर रहे हैं, तो 10 के पावर चला जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए बोला कोई एंटी लॉग 2, इसका वैल्यू बताओ हमको, एंटी लॉग 2 का वैल्यू कितना होगा। तो क्या करोगे आप, यानी होल नंबर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इसका क्या होगा, 10 के पावर जितना रहेगा, ये 2 रहेगा, तो कितना होगा, 2। क्लियर? तो हमारा आ गया ना, 10 के पावर 2 मतलब कितना, 100। कितना आंसर आएगा, 100। क्लियर है? अगर फिर बोले एंटी लॉग आपका 3 दिए, तो क्या लिखोगे, तो 10 के पावर कितना, 3, यानी 10 तो हमारा, ये देख रहे हो 10, इसी के पावर जो भी रहेगा होल नंबर वही डालेंगे, कितना हो जाए 1000। अगर हम बोले एंटी लॉग -3, ये वैल्यू दी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा वही बात हो जाएगा, 10 के पावर कितना, -3, यानी कितना हो जाएगा 1/1000। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अगर हम फिर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, अगर बोले आप लोगों को एंटी लॉग, मान लो ये लिख दे हैं -20, कितना बोलोगे, 10 के पावर कितना, -20, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? हम लोग बात करते हैं, ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, एंटी लॉग ऑफ होल नंबर वैल्यू, ए नंबर। हम लोग बी पार्ट करते हैं, ठीक है, एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव। एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, बी एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू और एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। पहला इसमें हम लिखते हैं इफ वैल्यू इज लेस देन 1। पॉजिटिव में तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव में यानी आपका 1 से ज्यादा आ जाए या 1 से कम हो जाए, पॉजिटिव तो दोनों होता है। यानी हम बोल सकते हैं 0.32, 0.47 या 1.72, ये सब भी तो है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। ये सब भी पॉजिटिव यानी निगेटिव नहीं है, यानी ये होल नंबर यानी दशमलव में है, सीधा सा मतलब ये जानो ना, पॉजिटिव होना चाहिए, दशमलव में होना चाहिए, ठीक। क्लियर है? बार बार बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए, होल नंबर, सॉरी होल नंबर नहीं, होल नंबर रहेगा तो पावर में चला जाएगा। क्लियर है? होल नंबर रहेगा तो पावर में चला जाएगा। हम दशमलव पॉइंट में बात करते हैं, दशमलव में बात करते हैं, ठीक है। वो रहे यानी 1 दशमलव रहे, 5 दशमलव रहे, 5, 7 कुछ भी रहे, उससे बात करते हैं, यानी 1 से ज्यादा या 1 से कम हो उसके बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट, इसमें हम लोग बात करते हैं 1 से ज्यादा या 1 से कम। तो पहले करते हैं 1 से कम वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए। 1 से कम लेकिन क्या चीज में, पॉजिटिव में होना चाहिए। 1 से ज्यादा यानी पॉजिटिव 1 पॉइंट समथिंग हो गया तो वो भी ज्यादा हो गया,
2 पॉइंट समथिंग होगा वो भी ज्यादा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस नहीं होना चाहिए, सीधा सा मतलब है। क्लियर? लेस देन 1 का बात कर रहे हैं तो मतलब 0.999 तक ले बात करेंगे। क्लियर है? यानी 0.1 से लेकर जितना भी जब बात करते हैं तो पहला हम लोग पॉइंट लिखते हैं, इसमें बी का फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं क्या जी, इफ वैल्यू इज लेस देन 1, इफ वैल्यू इज लेस देन 1, यानी एक से कम कितना, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करते हुए कितना जाएंगे 0.9, यानी कुछ भी वैल्यू हो सकता है एक से, लेकिन कम होना चाहिए। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं एंटी लॉग का। तो ये एक से कम कौन वैल्यू, एक से कम कौन वैल्यू है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हम ये पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो मान लो 0.3 है ना, 0.4 है या 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, 0.8, 0.9, टेन का तो फिर होल नंबर चला जाएगा। क्लियर है? यानी 1 आ जाएगा। तो सेम बात हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर पूछे आप लोगों से, ये क्वेश्चन पूछा एंटी लॉग 0.3 तो कितना वैल्यू, देखो एक तरीका बताते हैं एंटी का, छोड़ो इसको, एक तरीका बताते हैं। लॉग पता है, ठीक है, तो लॉग का उल्टा क्या, एंटी लॉग। क्लियर? तो लॉग का उल्टा एंटी लॉग। हम पूछे आपसे log 2 का वैल्यू बताओ तो आप कितना बताते हो 0.301। तो हम ये पूछे 0.301 एंटी, यानी लॉग को उधर दे दें, इस लॉग को हटा के इधर कर दे तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग 0.301, तो कितना बचेगा 2। नहीं समझ में आया? हम बोले लॉग को लीजिए और इसको दे दीजिए तो इधर क्या बचेगा 2 है ना। ठीक है, अगर सेम बात बोलते हैं आप लोगों से, जैसे log 3 आपके पास है 0.477, आप जानते हो पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। तो उल्टा करो, तो इसी को उल्टा कर दो ना, एंटी log 0.477 का बताइए, तो ये log उल्टा होके कहाँ चला गया एंटी में। ठीक है, तो बचा कौन सा, ये भाग गया इधर, तो बचा कौन इधर 3, तब बच गया ना एंटी लॉग 0.477 का कितना है 3 है। तो सेम बात है, यानी आपको अगर लॉग याद है लेस देन 1 वाला का, तो इसको भी लर्न कर सकते हैं हम लोग। तो सेम चीज हम लिखते हैं आप लोगों को जो पहले से भी पता है। अगर हम पूछे आप लोगों से, बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है, इसलिए बोले एंटी लॉग 0.301 आपको बताना है। जो लॉग का वैल्यू कितने लॉग का है, log 2 का वैल्यू 0.301, तो ये कितना आएगा 2। अगर बोले आप लोगों से एंटी log 0.477 कितना लिखेंगे 3, एंटी log 0.602 जल्दी बता किसका वैल्यू है, log 4 का वैल्यू। क्लियर है? अगर बोले एंटी log 0.699, अब बता दो 5, एंटी log 0.78 किसका है 6, एंटी log 0.84 किसका है 7 का, है या नहीं है, 0.84 किसका है 7 का। अगर बोले एंटी log 0.9 कितना हो जाएगा 8 का, एंटी log अगर हम बोले 0.95 का 9, और याद रखो एंटी log अगर 1 कर दे तो याद करो कितना आ जाएगा, ये 1 का कितना हो जाएगा 10, ये होल नंबर है तो 10 के पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। देख लो आप 1 है, होल नंबर आ गया आपका, ये होल नंबर आ गया, दशमलव वाला नहीं है, लेस देन नहीं, इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर है? तो ये अगर लर्न आपका रहता है तो हो जाएगा। सेम बता दो आपको, अभी बताओ होल नंबर वाला अगर ऐसा रहता तो एंटी log 1 था तो क्या लिख सकते हैं 2, कितना लिखेंगे, 1 से ज्यादा है ना, कितना 10 के पावर होल नंबर है कितना 2, 10 के पावर कितना 2। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चन पे, इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग
तो बोलोगे ना क्वेश्चन सर आप तो बता दिए 3 एग्जैक्ट यही नहीं रहेगा तो ठीक है। अगर हमारे पास अगर ये रहेगा 3 तो 0.3 अब 0.4 है तो 4 के ये क्या यही होता है लेस देन 1 0.3 ही होता है। हम बोले 0.35 का बताइए सर 0.35 का तो सर हमको तो कहाँ से लेके आएंगे कितना लर्न करेंगे हम बस कर रहे हैं बस उतना ही। तो 0.3 और 0.47 के बीच में ना है 0.35 क्लियर है। तो उसी के बीच में वैल्यू आएगा। तो उसी का कुछ डाटा बेस देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन बेस्ड करके देख लेते हैं। मतलब ये देखो एक्चुअली में ये एग्जैक्टली वैल्यू हम इधर निकलता है लॉग टेबल से। आप लॉग टेबल निकालोगे लॉग टेबल उसका डाटा निकालोगे तब जाके आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेट का बात करते हैं। अब हमको एग्जामिनेशन हॉल में हमारे पास इतना अवेलेबिलिटी नहीं रहता है। दे दिया एग्जामिनर तो बढ़िया आना दिया तो क्या करोगे क्वेश्चन जोड़ के आओगे नहीं ना। इसीलिए बोले हैं शॉर्टली में बनाना है शॉर्ट में बनाना है तो कुछ बात बेसिक बात की है सिर्फ यही वाला तो लर्न रखना है और लर्निंग क्या करना है 2 है तो 0.3 ठीक है 3 है तो 0.47 सेकेंड 4 है तो 0.602 तो ये थोड़ा सा लर्न करेंगे तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। देखो आप कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। मान लो हम ये डाटा रख सकते हैं सेम डाटा रखते हैं। अब हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ यानी क्वेश्चन लिखते हैं आपका क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ठीक है। तो लिखिए क्या जी एंटी लॉग 0.75 क्वेश्चन दिया आप हमने एंटी लॉग 0.75 इसका वैल्यू बताओ यानी लेस देन 1 है कि मोर देन 1 लेस देन 1 क्लियर है। तो 0.75 का एंटी लॉग हमको नहीं पता है क्योंकि हमको तो पता है 0.699 का। सर आप 0.699 का पूछोगे बता देंगे 0.78 का पूछोगे बता देंगे लेकिन हम सर ये तो आ गया इसके बीच में तो आप तरीका बताते हैं। देखिए ये रहा 0.699 यानी करीब करीब 7 का सॉरी 0.7 का और क्या 0.78 का। अब बताओ ये 0.75 किसके बीच में लाइज करता है यानी किसके बीच में है 0.75 किसके बीच में है। अब बोलोगे रेंज यहाँ से नहीं ले लेना 602 से 4 और 6 के बीच में है यानी 0.6 यानी 0.699 और 0.78 के बीच में 0.75 आता है कि नहीं क्लियर है ठीक है। अगर 0.699 और 0.78 आता है या नहीं आता है तो आप बताओ 0.699 और 0.78 का अगर हम बात करते हैं तो इसी दोनों के बीच में आएगा वैल्यू मेरा यानी कंफर्म है 5 और 6 के बीच में आंसर मेरा आएगा 5 और 6 के बीच में आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे हम लोग 5 और 6 के बीच में तो आप तय कैसे करोगे। ये तो कंफर्म है 0.75 है ये कंफर्म है तो 5 से क्या होगा ज्यादा होगा। ये तो कंफर्म है 5 से 6 से क्या होगा कम होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्टली अगर आपको बोलना पड़े कितना होगा पॉइंट एंटी लॉग डायरेक्टली हम बात करते हैं तो कितना लिखेंगे इसके लिए 5 पॉइंट ठीक है क्योंकि इसी के बीच में है। अब बताओ कितना ज्यादा है तो ये अगर हम बोले दोनों के बीच में तो थोड़ा सा ज्यादा तो 5 पॉइंट कितना ज्यादा 7.5। अगर ये 8 रहता 7-8 रहता था कितना डायरेक्टली क्या लिख देते 6 तब 5 पॉइंट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्लियर है 5.7। अगर हम बोलते हैं अगर 0.78 रहता तो कितना होता मेरा 6 होता लेकिन हमारा कितना 0.75 तो थोड़ा सा कम ही होगा 6 से क्लियर है। ये आपका एंटी लॉग का थोड़ा सा इसमें आपको अप्रोक्सीमेट लेके चलना पड़ेगा। फिर आप लोगों को बोले पॉइंट मान लो क्वेश्चन दिए एक ये क्वेश्चन हो गया फिर बोले एंटी लॉग अगर बोले 0.4 बताइए पूछ सकते हैं ठीक है। तो एंटी लॉग 0.4 तो 0.4 किसके बीच में आ रहा है तो ये पहले काउंट करना था 0.4 यहाँ है और 0.3 यहाँ यानी 2 से ज्यादा और 3 से कम। अब बताओ हमारे पास में 0.477 आता तो हम लिखते हैं क्या ना 3 लेकिन 3 से क्या है ये कम है या नहीं है तो कितना लिख सकते हैं जल्दी बता दो 0.4 यानी 3 से ज्यादा 0.3 से तो ज्यादा 0.4 तो 2.3
3 से ज्यादा है 0.4, ठीक है। और हमारे पास 0.477 नहीं है, सीरीज से क्या 0.4 है। अगर एग्जैक्टली रहता 0.477 तो आंसर क्या होता है, यहाँ पे 3 होता, लेकिन 3 होगा नहीं, यानी 3 से कम होगा, 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि 0.3 यहीं पे देखो पहलू लाइट इसी दोनों के बीच में, तो कितना लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, यही ना 40, तो यानी 47 है। क्लियर है। फिर एक और क्वेश्चन करके बता दो, एंटीलॉग 0.92, एंटीलॉग 0.92। चलिए अब बताओ, अब हमारे पास एंटीलॉग 0.92 है। अब बताओ हमारे पास 0.9 यहाँ है, 0.95 यहाँ है, तो ये 92 है, तो 95 रहता तो 9 होता, लेकिन 92 है, इसका मतलब 9 से क्या होगा, ये कम होगा, और 8 से ज्यादा, तो ये रहा 8 से ज्यादा कितना होगा, 8.6 लिख दो या 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। थोड़ा ना थोड़ा अप्रोक्सीमेट आपको करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करके बता दो, एंटीलॉग 0.65, बताओ कहाँ पे मिलेगा 0.65, इसी दोनों के बीच में मिलेगा, यानी 60 से ज्यादा है, 699 से कम है। क्लियर है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 से तो ज्यादा होगा डायरेक्टली, और 5 है यानी 9 है, ठीक है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4.3 हो गया। यानी एंटीलॉग आपका लेस देन 1 वाला का वैल्यू आप निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, देख लो आप, एंटीलॉग लेस देन 1 है कि नहीं है, सब वैल्यू है हमारा। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सेकेंड क्या, इफ वैल्यू इज लेस देन 1 था, अब इफ वैल्यू इज लेस देन 1 नहीं, मोर देन 1 लिखो आप। लिखिए एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, एंटीलॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू मोर देन 1, मोर देन 1 यानी 1 से ज्यादा, ठीक है। तो अब बताए एंटीलॉग अगर लिखे आप लोगों से, एग्जांपल के तौर पे लिखे एंटीलॉग 1 से ज्यादा, बताओ 1 से ज्यादा 2.3 बोल दिए तो, एंटीलॉग 2.3 बोल दिए तो क्या होगा। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल, ये तो बहुत मजा आएगा बना सॉल्व करने में, आपको बहुत फीलिंग आएगा मस्त वाला। देखो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना, डॉट प्रोडक्ट अक्रॉस प्रोडक्ट, तो हम दोनों को समराइज कर देते हैं कैसे, वहां क्या करते हैं डॉट का 2.3 का मतलब क्या समझते हो आप, मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे कर दो, क्या करोगे एंटीलॉग क्या इतना करोगे 2, और उसके बाद डॉट है तो क्या कर दो क्रॉस, एंटीलॉग कितना 0.3, तोड़ दो, यानी इसको तोड़ दो, एंटी लॉग 2 पॉइंट को क्या करेंगे क्रॉस, एंटी लॉग कितना 0.3, तो दो अलग अलग हिस्सों में टूट गया कि नहीं, होल नंबर आ गया कि नहीं। होल नंबर का कितना होता है, होल नंबर का कितना होता है जल्दी बताओ, अगर एंटीलॉग 1 रहता तो कितना होता, अरे वो बताओ ना, 10 के पावर कितना 1, अगर 2 है तो कितना होगा 10 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली लिख दें, इतना के बदला में कितना 10 के पावर 2, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई, एंटीलॉग 0.3, अब 0.3 का भी तो बताए हैं डाटा कितना 2, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 2, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा 2 × 10 के पावर 2 आंसर, बहुत भारी। एक और क्वेश्चन करते हैं, एंटीलॉग आप लोगों से बोले एंटीलॉग 10.7, इसका सॉल्व करके बताओ, चेंज कॉन्सेप्ट, क्या करोगे एंटीलॉग 10
ये डॉट है तो डॉट को क्या कर दो, क्रॉस, डॉट क्रॉस NT लॉग कितना 0.7 आ गया ना, 10 दशमलव से पहले दशमलव होगा, ठीक है। 10 किसी के भी पावर होगा, 10 है तो क्या होगा, उसके पावर चला जाएगा तो कितना होगा, ये जितना रहेगा 10 के पावर चला जाएगा कितना 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई NT लॉग कितना 0.7, आपको याद होगा 0.699 कितना होता है, 0.699 कितना होता था 0.699 का वैल्यू कितना, अरे बताओ ना कितना, NT लॉग 0.699 का कितना लिखते थे 5 लिखते थे, तो 5 है, लेकिन ये क्या है 0.7 है NT लॉग, यानी थोड़ा सा इससे क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 0.6 है, आज क्या लिखते 0.7 है, तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा इसमें, इसमें क्या है, तो यानी 5.1 कर देते हैं, नहीं समझ में आया, अरे 7 है 699 रहता तो 5 लिखते हैं, ये तो कितना होगा 5.1 इंटू 10 के पावर कितना होगा, करीब करीब सीधा सा मतलब है 5 इंटू 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर 10 लगभग मान के चलते हैं, अब उतना के लिए हम नहीं लेके चलते हैं, क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगर बोले आप लोगों को log x इजकल टू कितना 5.6, then find value of x, सिंपल आंसर था, कुछ नहीं है, क्या करोगे आप log x इजकल टू कितना 5.6, x इजकल टू क्या कर दोगे log का उल्टा इधर कर दोगे तो NT log कितना 5.6, क्लियर है। अब हम बताओ वही वाला बात हो गया, तो NT log 5 पॉइंट है तो क्या होगा क्रॉस NT log कितना 0.6, तो ये 5 है तो कितना होगा 10 के पावर कितना 5, सब 10 के पावर 0.6 है तो 0.6 का 0.602 कितना होता है 4 का, तो करीब करीब मान लेते हैं 4, मान ले 4, तो कितना होगा 4 इंटू 10 के पावर 5 हो जाएगा आंसर, आपका आंसर। अगला क्वेश्चन अगर करने का मन हो तो एक वो कर दीजिए, केमिकल काइनेटिक्स में वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो क्वेश्चन आएगा, इसको मिटा रहे हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, log a बटा a माइनस एक्स, ये आएगा आपका इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में, अगर दे दिया कितना 4.4, देन फाइंड a बटा a माइनस एक्स, सेम है कॉन्सेप्ट में, कोई ये नहीं है, क्वेश्चन है आपका, क्या करोगे आप log a बटा a माइनस एक्स इक्वल टू कितना 4.4, log का हटाओ a बाई a माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा NT log इधर 4.4, वही कॉन्सेप्ट है NT log 4 मल्टीप्लाई कितना NT log 0.4, होल नंबर है तो 10 के पावर कितना 4, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई NT log 0.4 याद करो हम लोगों ने बात किया है कितना 0.301, NT log था तो 2, ठीक है, 0.477 कितना 3, तो हमारा तो इसी दोनों के बीच का है या नहीं है, तो हम लोग क्या लिख देते हैं 2, यानी ये तो कंफर्म है 2 से ज्यादा होगा 3 से कम होगा, तो 2 पॉइंट कितना 6, तो 2.6 इंटू 10 के पावर 4 करीब करीब ले लिए,
अप्रोक्सीमेट, यानी ए बाई ए माइनस एक्स का वैल्यू हमारा निकल गया। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पॉजिटिव वैल्यू में हम लोगों ने देखा, ये इसी में बच्चा खूब फंसता, और ये आपका पीएच निकालने में, पीकेबी, पीओएच निकालने में बड़ा इंपॉर्टेंट कारगर होगा। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, कोई ज्यादा भारी नहीं है लेकिन यूजफुल है, हमारा ये सब टूल्स है। ये आपका बेसिक क्लास 1 से 2 क्लास रहेगा, 1 क्लास और लेंगे, यानी आपका नेक्स्ट क्लास होगा। उसके बाद हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक पे आएंगे, टॉपिक पे मेन आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट डालते हैं, सी नंबर हेडिंग डालते हैं, क्या चीज, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू, यानी एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ निगेटिव वैल्यू। इसमें थोड़ा सा आपको लोचा है, ठीक है। लोचा क्या है, चलते हैं। एंटी लॉग, इसमें क्या इसे निकालिएगा, एंटी लॉग, थोड़ा रूल से वो बता देते हैं। 1 माइनस, क्या कीजिएगा, 1 माइनस दशमलव, यानी वैल्यू आपको दशमलव के बाद यानी पॉइंट्स के बाद वाला, अगर हम बात करते हैं डेसिमल के बाद वाला, यानी डेसिमल के बाद वाला जो अंक होगा उसी को घटाएंगे। क्लियर है? तो लिखिए वैल्यू ऑफ द डेसिमल, वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर होल नंबर, ये आपका ये हो, ठीक है, इनटू 10 के पावर माइनस, इसमें 1 प्लस, इसमें थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा 1 प्लस वैल्यू बिफोर होल नंबर, 1 प्लस वैल्यू बिफोर होल नंबर, क्लियर? ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको ये यूज करना है। क्लियर है? क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समझ में आ जाएगा। यानी ये 2 पार्ट में बट गया आपका, एगो 10 के पावर वाला में, एगो दशमलव का 1 माइनस करना है। क्लियर है? एग्जाम्पल से बात करते हैं, जैसे हम लोग निकाले थे, आप लोग निकाले हो गए एंटी लॉग 2.3 डायरेक्टली बोलना है, ठीक है। तो ये प्लस वाला है कि माइनस वाला, तो ये प्लस वाला है, तो प्लस वाला होगा, आपने कैसे निकाल दिया इसका, तो सीधे बोला, क्या बोला, 2 है सर, तो 10 के पावर कितना 2 मल्टीप्लाई 0.3, डायरेक्टली बोल रहे हैं एंटी लॉग, निगेटिव वाले के लिए नहीं, पॉजिटिव वाले के लिए बात कर रही है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर है? तो इसके बात कर रहे हैं, तो कितना 0.3 का आप लोगों ने बोला 2, यानी 2 × 10 के पावर 2 इसका। लेकिन हम अगर इसी में अगर ये डाल दें, यानी एंटी लॉग -2.3, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव वैल्यू। अब हम बात करेंगे, अब इसमें डिफरेंशिएट आ जाएगा आपका। तो इसको सबसे पहले, ये आपका क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, एंटी लॉग, पहले ये फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, 1, यानी 1 में से, यानी एंटी लॉग क्या करेंगे, 1 माइनस वैल्यू ऑफ डेसिमल प्लेस आफ्टर होल नंबर कितना है, 2 के बाद वाला डेसिमल कितना, 0.3, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस है तो माइनस 1 प्लस बिफोर डेसिमल से पहले कितना है 2,
ये वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा NT log पॉइंट कितना 7 इंटू 10 के पावर कितना -3। तो आप सिर्फ इतना का वैल्यू निकालना है आपको, ये तो आपने निकाल दिया, ये कितना का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो 0.7 का वैल्यू आप लोगों को पता 0.699 कितना होता है 5, करीब करीब 5 लिया, 4.99 के करीब 5.1 के करीब में आ जाएगा, मतलब करीब करीब मान लेते हैं इसको कितना 5 इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर -3। तो देखो पॉजिटिव वैल्यू आया था 2 इंटू 10 के पावर 2 और निगेटिव वैल्यू आया था 5 इंटू 10 के पावर -6, दोनों में अंतर है, इसलिए बोलना है दोनों का रूल्स अलग है। तो आप ठीक है, ये देखो, अब देखो शॉर्टली कैसे बनाना है। देखो जब भी देखना है तो देखो ये 2 रहेगा दशमलव से पहले, पॉइंट से पहले ये होल नंबर जो रहेगा ना 1 बना देना, और ये 0.3 का नहीं निकालना है, 0.3 का नहीं निकालना है, 0.7 का निकालना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ NT log, आप लोग बताना -3.6, ये बोल रहा है, तो डायरेक्टली कैसे बोलोगे आप, अब वही कॉन्सेप्ट है, NT log पहले बनाओ, NT log बोलोगे सर 1 माइनस कितना दशमलव के आफ्टर 0.7 इंटू 10 के पावर कितना -1 प्लस कितना बिफोर डेसिमल कितना 3, कितना हो जाएगा NT log 0.3 इंटू 10 के पावर कितना -4। अब इसका निकाल लो आप, 0.3 का कितना 2 इंटू 10 के पावर -4। तो आप देखो ना 3 था तो -4 आ गया, यहाँ देखो 2 था तो कितना -3 आ गया। ठीक है, सीधा 1 बढ़ जाता है। इसमें देख लो आपको निकालना कितना का था 0.7 का, आपने निकाला कितना 0.3 का। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, मिटाते हैं। log x, क्वेश्चन लिखिए log x इज इक्वल टू -5.4, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो कैसे आप निकालोगे, दो सिंपल, कैसे log x इज इक्वल टू -5.4, अब डायरेक्टली बोल रहे हैं तो NT log करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा NT log खूब आएगा यूज होगा -5.4। अब डायरेक्ट बोलते हैं 5 है तो कितना हो जाएगा पावर में -5 है तो कितना हो जाएगा -6, 0.4 का निकालेंगे ये 0.6 का, 0.4 का कि 0.6 का, जल्दी बोलो 0.6 का, क्योंकि 0.4 है तो 1 में से 0.4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, उल्टा ही हो गया 0.6। अब 0.602 का कितना होता है 4, तो डायरेक्टली लिख देते हैं लगभग कितना 4 इंटू, नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये हम लोगों का लॉग टेबल कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, पीएच को लेकर, इसी के लेकर। ठीक है, पीएच को लेकर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोइचियोमेट्री को बेसिक कॉन्सेप्ट सब थोड़ा सा जानेंगे, तब ही न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो अगर हम बोले आप लोगों से, अगर बोले H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम दे दें 10 के पावर -9, तो पूछे पीएच कितना होगा, तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला होता है, पीएच पूछ रहा है तो पीएच इक्वल टू कितना होता है -log H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, इतना ही नॉर्मलिटी देगा आपको। ठीक है, अब बताओ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सेम चीज है, ये P के जगह याद रखना, ये तरीका है, -log की जगह पे P, H की जगह H, तो -log H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -9, तो पीएच हम लोग किसे निकालते हैं, तो माइनस तो है ही, और
अब एक और माइनस आ गया, क्योंकि आपको पता है हमने बताया log a के पावर b, तो कितना b log कितना है a, सेम कॉन्सेप्ट है। तो इसमें पावर है 10 है a की जगह पे, b की जगह पे कितना है -9 है, तो -9 इंटू log कितना कर देंगे 10, सेम कॉन्सेप्ट। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +9, log 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यानी pH आपका कितना हो जाएगा 9। सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका लॉग टेबल पे है कि ठीक है। तो अब हम लोग इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन अब अगले क्लास में करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास आपका कब होगा फ्राइडे को, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू क्लास करेंगे। कल आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट का क्लास लेंगे, नॉर्थ ईस्ट में लाइव क्लासेस चलेगा कल से। ये तो आज नहीं रहा है लाइव क्लासेस, अगली क्लास से आपका क्या चलेगा लाइव क्लासेस चलेगा, ठीक है। थैंक यू।